क्या सच में शहनाज गिल गुरु रंधावा को प्यार करने लगी हैं? इनके रिश्ते की सच्चाई आज आपको बताएंगे और कैसे श्वेता तिवारी अभी भी है इतनी हॉट और ग्लैमरस। क्या है इसका राज? एक ऐसा मंदिर जहां पर लोग शैतान की पूजा करते हैं। और कौन था ये आर्मी ऑफिसर जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर बचा लिया था कश्मीर? इस इंसान पर पूरी दुनिया हंसती थी, पर आगे इसने जो किया उससे सभी का मुंह बंद हो गया। और आखिरकार क्यों बनाई जाती है सिक्कों के साइड में ये लाइन? जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, शहनाज गिल और सिंगर गुरु रंधावा के रिलेशनशिप की चर्चाएं खूब चल रही हैं। ये दोनों इंटरनेट पर अपनी रोमांटिक वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं और जिन्हें देखकर लोगों का ये मानना है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और लोग इन दोनों की जोड़ी को पसंद भी कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले दोनों का एक गाना भी रिलीज हुआ था जिसमें शहनाज गिल और गुरु रंधावा रोमांस करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा इनके कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं जिनमें ये एक दूसरे के काफी करीब दिखाई देते हैं। हालांकि इन दोनों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर माना जा रहा है कि ये रिलेशनशिप में है। इससे पहले भी शहनाज गिल एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रिलेशनशिप में थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद शहनाज गिल काफी दुखी भी दिखाई दी थी। लेकिन अब लग रहा है गुरु रंधावा के साथ वो खुश हैं। इसके अलावा शहनाज गिल सलमान खान को ईद पार्टी में किस करने के लिए भी काफी चर्चा में रही थी, जिस पर उन्हें काफी हेट भी मिला था। फैक्ट नंबर 11, समय के साथ इंसान की खूबसूरती और निखार घटता रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसका समय के साथ साथ निखार और खूबसूरती दोनों ही बढ़ती चली जा रही है। हम बात कर रहे हैं श्वेता तिवारी की, जो कि इतने सालों बाद भी आज वैसे ही है, बल्कि और भी ज्यादा हॉट और खूबसूरत हो गई है। आपको बता दें कि श्वेता तिवारी की उम्र 43 साल है, लेकिन इन्हें देखकर कोई भी इन्हें 25 से 28 साल से ज्यादा नहीं बता सकता। श्वेता ने काफी सारे टीवी सीरियल में भी काम किया, जिस वजह से इनका एक नाम बना था। इन दिनों श्वेता अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वो अपनी हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं और इनके फॉलोवर्स भी लाखों में हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने आज तक देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग और उनसे जुड़ी पूजा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी शैतानों की पूजा करने वाले लोगों के बारे में सुना है? जी हाँ, अमेरिका में एक ऐसा मंदिर है जहाँ शैतान की पूजा की जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ी शैतान की मूर्ति भी स्थापित की गई है। आपको बता दें कि ये मंदिर मैसाचुसेट्स की राजधानी बॉस्टन में बनाया है, जहाँ अभी कुछ समय बाद ही एक बहुत बड़ी शैतानी पूजा होने वाली है और इस पूजा को शैतान कॉन 2023 नाम दिया गया है। इस मंदिर का नाम द सैटेनिक टेम्पल है, जिसके 10 साल पूरे होने पर यह शैतानी पूजा का आयोजन करा जा रहा है। जिस रात को यह पूजा की जाएगी उस रात को हेक्सेनाचट कहते हैं, जिसका जर्मन में अर्थ चुड़ैलों की रात होता है। फैक्ट नंबर 9, आज के समय में भारतीय बाजार में 5 बिग साइज एसयूवी मौजूद हैं, जिसमें फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा अल्ट्रॉस, G4, मित्सुबिशी पजेरो, MG ग्लॉस्टर और फॉर्च्यूनर है। लेकिन फिर भी क्यों आज इन सब में से सिर्फ फॉर्च्यूनर का ही नामो निशान बच पाया है और सबका पत्ता कट गया है? दरअसल फॉर्च्यूनर की इतनी पॉपुलैरिटी और सेल्स का कारण है उसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका डिजाइन, जो उसे खास तो बनाता ही है। लेकिन लोगों ने भी इस गाड़ी को इतना फेमस कर दिया कि हर पावर और रुतबे वाला आदमी भी पहले फॉर्च्यूनर की तरफ ही जाता है। यही वजह है कि हर इंसान फॉर्च्यूनर ही लेना चाहता है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो खुद दुख में दर्द में रहकर भी दूसरों को हंसाते हैं और ऐसा ही एक शख्स था शिरजी। शिरजी नाम के इस शख्स को एक ऐसी बीमारी थी जिस वजह से वो अपनी जवानी की उम्र में भी एक 3 साल के बच्चे की तरह सोच पाता था। शिरजी माइक्रोफेली नाम की बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी वो पूरी जिंदगी एक लड़की की पोशाक पहनकर जिंदगी भर लोगों को मनोरंजन करने के लिए नाटक करता रहा। शिरजी की इस बीमारी की वजह से कोई भी उसे पालने से मना कर देता था, जिसके बाद उसे एक सर्कस में द मंकी गर्ल का किरदार निभाने का काम मिला था। उसने काफी लोगों को हंसाया था, लेकिन फिर 70 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई और उसने सबको अलविदा कह दिया। फैक्ट नंबर 7, एक ऐसा सैनिक जिसने अपना एक हाथ टूटने के बाद भी 700 लश्कर आतंकवादियों का सामना किया था। हम बात कर रहे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की, जिन्होंने साल 1947 में पाकिस्तान से कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दरअसल पाकिस्तान के 700 लश्कर आतंकवादी ने श्रीनगर पर हमला बोल दिया था। उन्होंने मेजर शर्मा और उनके जवानों को तीनों तरफ से घेर लिया था और एक तरफ बारूद, कांच और नुकीली कीलें बिछा दी, जिसके बाद दोनों तरफ काफी खतरनाक युद्ध हुआ। लेकिन मेजर शर्मा ने अपनी जान देकर अपने देश का 1 इंच भी दुश्मनों को लेने नहीं दिया। फैक्ट नंबर 6, आप में से कुछ लोग शायद हर दिन अखबार तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस अखबार को बनाने का खर्चा कितना होता है? आपको जो न्यूज़पेपर 5 या 6 रुपए में मिलता है, उसे बनाने का असली कॉस्ट 20 रुपए होता है, जिसमें आपसे आर्टिकल कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट और बाकी कॉस्ट नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही लिया जाता है। लेकिन फिर आखिर ये न्यूज़पेपर कंपनियों को प्रॉफिट कैसे होता है? दरअसल अखबार कंपनी अपना पैसा विज्ञापन बेचकर कमाती है, जिसमें वो अपने पेपर से एक विज्ञापन छापने के लिए कंपनियों से पैसे लेती है और उसी से वो अपना प्रॉफिट बनाती है। फैक्ट नंबर 5, 2 पत्नियां रखना आज के समय में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन मशहूर सोशल मीडिया स्टार अरमान मलिक के पास 2 पत्नियां हैं, जिनकी हाल ही की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें दोनों एक पर्स के पीछे काफी बुरी तरह से लड़ती नजर आ रही हैं। लेकिन आखिर इस पर्स में ऐसा है क्या? आपको बता दें कि अरमान मलिक की दोनों पत्नियां जिस पर्स के पीछे लड़ रही हैं वो पर्स लुई विटॉन का है, जो कि
कोई आम पर्स नहीं है बल्कि काफी ज्यादा ब्रांडेड पर्स है जिसकी कीमत 3 लाख से भी ज्यादा है और इसी पर्स के लिए ये दोनों लड़ रही थी। फैक्ट नंबर 4, आप भी अगर बॉडी बिल्डिंग लाइन में है तो आपने फिश ऑयल का नाम तो सुना ही होगा और हो सकता है आपने इसका इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये फिश ऑयल बनता कैसे? आपको बता दे कि मछली का तेल हमारे पाचन, बाल और हड्डियों के लिए काफी अच्छा होता है। मछली का तेल बनाने के लिए टूना मछली जैसी मछली का उपयोग किया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा तेल हो। मछलियों को समुद्र से पकड़कर फैक्ट्री तक ले जाया जाता है जहां इन्हें अच्छे से साफ करके 90 से 95 डिग्री के तापमान पर अच्छे से उबाला जाता है और फिर सारी मछलियों को एक प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है जहां इन मछलियों से इनका तेल निकाल लिया जाता है और फिर इसे रिफाइन करके कैप्सूल में पैक करके बेच दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, रामायण सीरियल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं होंगी। दोस्तों, रामायण सीरियल को रामानंद सागर जी ने बनाया था जिसके लिए उनको 14 अलग अलग रामायण को पढ़ना पड़ा था। उस समय रामायण के एक एपिसोड को बनाने में 9 लाख रुपए लगते थे जो आज के 1 करोड़ के बराबर है और इसके एक एपिसोड से 40 लाख तक की कमाई होती थी। इस पूरे शो के लिए अरुण गोविल जी की सैलरी 40 लाख, दारा सिंह की 35 लाख, अरविंद त्रिवेदी जी की 30 लाख, दीपिका जी की 20 लाख और सुनील जी के 15 से 18 लाख थी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक लोगों के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने गए हैं जिन्हें उनकी जनता से काफी प्यार मिला। लेकिन 2024 में क्या फिर से मोदी छा पाएंगे या नहीं, इसी को लेकर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप 2024 में फिर से मोदी को एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहेंगे या नहीं, जिसमें लोगों ने अपना जवाब दिया। 53% लोगों का ये कहना है कि वो फिर से मोदी जी को ही पीएम देखना चाहते हैं, तो वहीं 9% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया तो 7% लोग आम आदमी पार्टी की तरफ है। इससे ये पता लगता है कि हो सकता है कि फिर मोदी जी अपना झंडा लहरा दें और एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1, अलग अलग देशों में सिक्के अलग अलग तरीके से बनते हैं लेकिन आपने अधिकतर सिक्कों के साइड में ये इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइंस तो देखी ही होंगी, लेकिन आखिर इनका काम क्या होता है? दरअसल बहुत से देशों में कुछ लोग सिक्कों को पिघलाकर उसके मेटल को काफी महंगे रेट पर बेच देते हैं, लेकिन काफी लोगों को ये ट्रिक पता लग चुकी थी और ऐसे में वो सिक्के के साइड के हिस्सों को काट कर उसका धातु निकाल लेते थे और इसी कारण से सिक्कों के साइड में ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई जाती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।